अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखाश्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। अरहत वंदना की सीरीज का ये 8वां वीडियो, पुरिसा तुमंसी नाम सच्चेव जम हंतव्वम तिम्मण्णसी। हे पुरुष, पुरिसा का अर्थ है हे पुरुष, तेरा तूने ही हरण किया हुआ है, हनन किया हुआ है। हंतव्य अर्थात एक तरह से कह देना हत्या की गई है। जो भी कुछ तेरे साथ अशुभ हुआ है उसका केवल और केवल तू ही कारण है और कोई कारण नहीं। पुरिसात तुमम सिनाम सच्चेव जम हंतवम तिम्मण्णसी, अर्थात तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है या हो रहा है या होने वाला है वो सब और सब केवल और केवल तुम्हारे कारण होने वाला और किसी के कारण नहीं। कोई यदि तुम्हें तिरस्कृत करता है तो हो सकता है कि तुम्हारा व्यवहार हो। कई बार क्या होती है कि हम स्वयं को नहीं समझ सकते और हमें लगता है कि हर कोई हमसे ही गलत व्यवहार करता है। एक पागल था, जिस गांव में रहता था वहां सब उसे पागल पागल कहकर चिढ़ाते थे। वो तंग आ गया, वो बोलते सब मुझे पागल कहते हैं, कोई ऐसा क्यों है? मैंने तो कभी ऐसा कोई काम करता ही नहीं हूं जिसके कारण लोग मुझे फिर भी मुझे चिढ़ाते रहते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी गलती कभी भी स्वीकार नहीं करता है, हर बार सामने वाला दोषी होता है, खुद कभी दोषी नहीं होता है। हमें दूसरों के अवगुण दिखते हैं, हमें दूसरों का चेहरा दिखता है, हम उनकी टिक्का टिप्पणी करते हैं कि देखो वो कैसे चल रहा है, वो कैसे कर रहा है। अगर हम कैसे चल रहे हैं ये हमें नहीं दिखता है, हम कैसे दिख रहे हैं ये भी हमें नहीं दिखता। उसके लिए भी हमें आईना देखना होता है। हम स्वयं हमारा चेहरा नहीं देख सकते तो हम कैसे हमारे गुण या अवगुण देख सकते हैं? कभी नहीं। तो हमेशा क्या होता है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता है उसका क्रेडिट केवल हमारा होता है और कुछ भी गलत होता है उसका क्रेडिट सबका होता है, हमारा कुछ नहीं होता है। 50 कारण हम गिना देते हैं, कोई भी गलत चीज होती है उसके कारण दूसरे होते हैं, हम नहीं होते हैं। वो पागल पूरे गांव से परेशान हो गया कि सब मुझे पागल पागल चिढ़ाते रहते हैं। ऐसा करता हूं, मैं दूसरे गांव चला जाता हूं, बहुत दूर चला जाता हूं जहां मुझे कोई नहीं जानता हूं। उसने वैसा ही किया, पोटली उठाई, सामान उठाया और घर से रवाना हो गया। कई दिनों तक वो चलता रहा, क्योंकि आजू बाजू के गांव में तो फेमस हो ही जाता है। व्यक्ति जानते हैं कि कोई आपके गांव में यदि पागल है तो बाजू वाले गांव के लोग भी जानते होंगे, अगर पूरे गांव में फेमस है तो। वो कई दिनों तक गया पैदल, सैकड़ों किलोमीटर चला गया दूसरे गांव में। वहां गया कि चलो ये गांव अच्छा दिख रहा है, मैं इधर ही रह जाता हूं। किनारे पर ही वह पानी पी रहा था, प्यास लग गई होगी। बाहर जैसे नाला या नदी होती है ना, कहीं पर तालाब होता है, तो वो गांव के बाहर तालाब या कुछ था ऐसा, तो जहां पर पानी पी रहा था। तो जैसे ही पानी पीने लगा, वहां से एक राहगीर गुजर रहा था उसी गांव का। वो बोला, अरे देखो ये पागल यहां से पानी पी रहा है। वो पागल हक्का बक्का रह गया, अरे इनको कैसे मालूम पड़ा कि मैं पागल हूं? मैं तो 10 दिन से कंटिन्यू चला आ रहा हूं, सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करके इस गांव में आया ताकि इधर मुझे कोई पागल नहीं कहे। इस व्यक्ति को कैसे मालूम पड़ा कि मैं पागल हूं? उसने जाकर आश्चर्य से पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं पागल हूं? कैसे मालूम पड़ा? वो राहगीर बोला कि यार बड़े मालूस, इतना बड़ा तालाब है पानी पीने के लिए, तो वहां से नहीं पी रहा, इधर कीचड़ पड़ा हुआ है तो उधर जाके पानी पी रहा है, तेरे को पागल नहीं कहूं तो क्या कहूं?
हमें हमारी गलतियां नहीं दिखती है, हमारे साथ कुछ भी हो रहा है तो हम कारण है। कोई हमें अगर कुछ भी कह रहा है तो इसका कारण हम स्वयं हो सकते हैं, दूसरे नहीं हो सकते। कोई अगर किसी को अड़ियल कहता है, ये तो खड़ूस है, तो कुछ तो ऐसे लक्षण हो गए तभी तो कह रहा है। हमें अगर कोई कुछ भी कह रहा है प्लस या माइनस, उसके कारण केवल हम ही हैं। यदि हम हनन हो रहे हैं या हमारे साथ कुछ भी मिसबिहेव हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके कोई ना कोई रीजन हमारे भीतर से ही उद्घाटित होंगे, कहीं और से नहीं। पुरिसा तुमन सिनाम सच्चेव जम हंतवम तिम्मणसी। हे पुरुष, तू ही स्वयं को हनने वाला है, हरने वाला है, हराने वाला है, हत्या करने वाला है। केवल तू है, तू ही है आपका साधर्मिक। जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।